हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे क्लास 10 के मैथ चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 और 6 को देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो कर दीजिए लाइक। हम लोग के पास तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खाने यानी कि बॉक्स के पदों को ज्ञात करना है। ठीक, हम लोग को जो बॉक्स दिखाई दे रहा है इसमें बताना है कि कौन सा संख्या यानी कि आएगा। ठीक है, दूसरा पद में कहाँ भर आएगा, तीसरा चौथा इस टाइप से दिया है। तो हम लोग पहला को हल करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं कि A1 है, A2 ज्ञात करना है, A3 दिया है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि A बराबर लिखेंगे 2। ठीक है, A2 हम लोग के ज्ञात करना है, तो A2 बराबर हम लोग के 1। ठीक, जो A3 है कितना दिया है 26। ठीक है, तो A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A + 2D बराबर में A3, तो A + 2D बराबर 26। A के मान हम लोग यहाँ से बिठाते हैं, तो 2 + 2D बराबर में 26। तो जो 2D बराबर होगा वो 26 माइनस के 2 यानी कि 2D बराबर में 24। 2 से काट देंगे तो D के मान कितना आ गया 12। ठीक, दूसरा पद ज्ञात करना है, तो दूसरा पद को हम लोग लिख सकते हैं कि दूसरा पद A + D। A के मान कितना दिया है 2 और D के मान कितना दिया 12। तो जो A2 होगा वो 12 और 2 कितना हो जाएगा 14। ये हम लोग के आंसर हो जाएगा। तो यह कितना में रहेगा 14। ठीक है, इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन है पहला पद ज्ञात करना है यानी कि हम लोग के A2 ज्ञात करना है वाट, और दूसरा पद दिया है, दूसरा पद बराबर कितना दिया 13, और तीसरा पद ज्ञात करना है, और चौथा पद हम लोग के पास दिया है A4 बराबर 3। ठीक है, हम दूसरा पद को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ठीक A2 बराबर लिख सकते हैं A + D। कितना दिया A2 13 बराबर A + D। मान लेते हैं समीकरण फर्स्ट है। ठीक, A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को लिख सकते हैं कि A + 3D। ठीक है, तो A4 के मान कितना दिया है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3 बराबर A + 3D समीकरण सेकेंड। ठीक है, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को हल करेंगे, लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से क्या करेंगे A + D बराबर 13 और A + 3D बराबर में 3। माइनस 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 लगा देंगे, काटेंगे। 3 गो में से अगर एगो D खत्म होगा तो बचेगा 2 गो D, यहाँ घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10। तो जो D के मान आएगा कितना आ जाएगा -5। ठीक, तो हम लोग से पूछल गए हैं दूसरा पद नहीं पहला पद, तो जो A है लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में। ठीक, फर्स्ट का है A + D बराबर 13। ठीक, तो A और D के मान कितना है -5, D के मान हम लोग कितना आने हैं -5 बराबर में 13। तो A बराबर जो होगा 13 माइनस है तो बराबर को उस तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, तो A बराबर कितना आ जाएगा 18। ठीक, अब हम लोग के तीसरा पद ज्ञात करना है, तो तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं A + 2D। तो A के मान कितना है 18 + 2 गुने D के मान कितना -5, तो यहाँ -5, तो लिखेंगे कि 18 प्लस माइनस माइनस तो 10, तो जो तीसरा पद आएगा वो होगा 8। ठीक, अब हम लोग देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है पहला पद दिया है यानी कि A बराबर 5 दिया है और A2 बराबर वाट, A3 बराबर वाट, और A4 जो है कितना है, इसको हम लोग गुना करके बटा में लिखेंगे, तो 9 दूनी 18 19/2 कितना दिया है 19/2। ठीक, हम लोग को ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात कर सकते हैं, सबसे पहले देखेंगे
कि A4 को क्या लिख सकते हैं, A4 को हम लोग लिख सकते हैं A + 3D। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यह दिया है 19/2 बराबर में A का मान कितना है 5, तो यह 5 + 3D। ठीक है, प्लस है इधर के माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे 19/2 - 5 बराबर 3D। ठीक, तो 5 के नीचे 1 लिखेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो 2, 19 - 5 × 10 बराबर 3D। ठीक, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 9/2 बराबर 3D। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 6D बराबर 9। तो जो D के मान होगा वो होगा 9/6, काटेंगे तो 3/2, यानी कि D के मान कितना आया 3/2। ठीक, तो हम लोग को कौन सी याद करना है, दूसरा पद। तो दूसरा पद के क्या लिख सकते हैं, A2 को लिख सकते हैं A + D। ठीक है, A के मान हम लोग के पास कितना है 5 था, तो यहाँ लिखेंगे 5 + D के मान कितना है 3/2। तो इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा 10 + 3 यानी कि 13/2। यह कितना बार आएगा 13/2। ठीक, A3 निकालेंगे, A3 जब निकालेंगे तो A प्लस, या फिर ऐसे करेंगे कि दूसरा पद में D जोड़ देंगे। तो दूसरा पद कितना आया है 13/2 + 3/2, तो जोड़ेंगे तो हो जाएगा 16/2, यानी कि A3 जो आया 8 आया। ठीक, यानी यहाँ हम लोग का बैठा 8 भर आएगा। ठीक, और दूसरा में हम लोग का कितना कितना आया था, तो दूसरा में 8 और फिर 18, इस टाइप के हम लोग के आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 4 देखेंगे। दिया है कि प्रथम पद दिया है, दूसरा तीसरा चौथा और पांचवा ज्ञात करना है, छठा पद दिया है। ठीक है, हम लोग चौथा क्वेश्चन को हल करेंगे। प्रथम पद जो है कितना दिया है -4, दूसरा पद हम लोग को ज्ञात करना है, तीसरा पद हम लोग को ज्ञात करना है, चौथा पद ज्ञात करना है और पांचवा पद ज्ञात करना है, छठा पद दिया है। जो छठा पद है कितना है 6। ठीक, छठा पद को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि छठा पद बराबर A + 5D लिख सकते हैं। अभी कितना दिया है 6 बराबर A के मान कितना दिया -4 + 5D, माइनस है बराबर के इस तरफ आन के प्लस में हो जाएगा बराबर 5D। जोड़ेंगे तो जो 5D बराबर होगा 10 हो जाएगा, 6 × 4 = 10। तो जो D बराबर होगा काट देंगे तो कै बार में कटेगा 2 बार में। ठीक, तो D का मान कितना आ गया 2। दूसरा पद निकालेंगे, दूसरा पद को लिख सकते हैं A + D, यानी कि A के मान कितना है -4 और D कितना है 2। अगर माइनस प्लस का आता है घटता है तो घटाएंगे तो जो दूसरा पद होगा कितना हो जाएगा -2। उसी प्रकार तीसरा पद को लिख सकते हैं कि दूसरा पद और D। ठीक है, तो दूसरा पद हम लोग का कितना है -2 और फिर D के मान कितना है 2, दोनों कट जाएगा माइनस प्लस, तो तीसरा पद जो आएगा कितना आ जाएगा 0। ठीक, यानी कि हम लोग का जो दूसरा पद आया -2 आया और तीसरा पद 0। अब चौथा पद देखेंगे, चौथा पद को लिख सकते हैं कि तीसरा पद प्लस D। ठीक है, चौथा पद को, तीसरा पद कितना है 0, ओकरा में का जोड़ देंगे D के मान कितना है 2, तो जो चौथा पद होगा वो हो जाएगा 2। ठीक, यानी कि यहाँ हम लोग को भराएगा 2। उसी प्रकार पांचवा पद तो लिख सकते हैं चौथा पद में D जोड़ देते हैं। ठीक, तो चौथा पद कितना है 2 और D का मान कितना है 2। ठीक, तो जो पांचवा पद होगा 2 और 2 कितना होता है 4। ठीक, तो यहाँ कितना हो जाएगा 4। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। ठीक है, पांचवा में हम लोग का A1 ज्ञात करना है, A1 नहीं दिया है, तो A1 बराबर वाट प्रथम पद और फिर द्वितीय पद हम लोग के पास दिया है 38। ठीक,
तीसरा पद हम लोग को ज्ञात करना है और चौथा पद भी ज्ञात करना है और पांचवा पद भी ज्ञात करना है और छठा पद जो है वो दिया -22। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि तीसरा पद को क्या लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि दूसरा पद को लिख सकते हैं कि a + d। ठीक, तो यहाँ देखेंगे दूसरा पद कितना दिया 38, यानी कि a + d बराबर जो होगा 38। समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। और छठा पद को लिख सकते हैं कि a 6 बराबर a + 5d। ठीक, यानी कि a + 5d बराबर में -22। समीकरण सेकेंड। ठीक, अब लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट व सेकेंड से। ठीक, हल करेंगे तो जो ये होगा a + b बराबर 38 और a + 5d 5 और b नहीं d 5d बराबर कितना है -22। ठीक, ये हम लोग के माइनस के कितना हो जाएगा 22। ठीक है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ माइनस लगा देते हैं। जब माइनस लगाएंगे तो ये कट जाएगा माइनस प्लस। 5 में से अगर डी को एक डी को घटाएंगे तो 4d बराबर में ये माइनस है तो विपरीत चिन्ह लगाएंगे प्लस के, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो जो डी के मान होगा वो -15। ठीक, देखेंगे समीकरण फर्स्ट में। फर्स्ट का है a + d बराबर में 38, तो यानी कि a + d बराबर में 38। तो a के मान कितना है पता नहीं है, d के मान -15 बराबर 38। ठीक, a बराबर हो जाएगा 38 माइनस से बराबर के उस तरफ जाकर प्लस में बदल जाएगा, तो a बराबर कितना हो जाएगा 53। ठीक, यानी कि हम लोग 53 निकालिए। अब तीसरा पद देखेंगे कि तीसरा पद को हम लिख सकते हैं कि दूसरा पद + d। दूसरा पद को देखेंगे कितना है 38 है, तो यहाँ लिखेंगे 38 माइनस d का मान कितना दिया है तो -15। ठीक, तो a3 बराबर होगा, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 23। तो यह तीसरा पद हम लोग को कितना जाएगा 23। चौथा पद को लिख सकते हैं कि a4 बराबर तीसरा पद + d। ठीक है, तो तीसरा पद हम लोग के पास कितना है 23, तो ये लिखेंगे 23 और d का मान कितना है -15। तो जब घटाएंगे तो जो चौथा पद हम लोग क्या आएगा वो आ जाएगा 8। ठीक है, यानी कि यहाँ हम लोग भरेंगे 8। तो उसी प्रकार पांचवा पद को लिख सकते हैं चौथा पद + d। चौथा पद कितना है तो 8 है और d कितना है तो -15। जब इसको घटाएंगे तो माइनस प्लस घट जाएगा तो ये हो जाएगा -7, जो कि यहाँ लिखेंगे -7। ठीक, आप लोग क्या कीजिए कि इस वीडियो को अगर समझ में नहीं आएगा तो दोबारा देखिए, अगर समझ में आएगा तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करके बताइए। 4 देखेंगे कि 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि इसको A1 कहते हैं, A2, A3, A4 ... इस टाइप से AN होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका सलूशन जो प्रथम पद दिया है कितना दिया है a बराबर 3 दिया है और d जो होता है A2 - A1। ठीक, A2 का मान कितना है 8 - 3, यानी d बराबर जो होगा वो हो जाएगा 5। ठीक, AN बराबर अंतिम पद कितना दिया 78 और निकालना कौन सी है n। ठीक, तो हम लोग जानते हैं कि जो फार्मूला होता है वो होता है AN बराबर a + n - 1 × d। ठीक है, n कितना दिया है 78, a कितना है 3, n हम लोग का निकालना है और d का मान कितना है 5। ठीक, तो 78 बराबर 3 + 5n - 5। ठीक है, 3 में से -5 घटाएंगे तो 78 बराबर -2 + 5n। ठीक, माइनस इधर का प्लस हो जाएगा तो 78 + 2 बराबर में 5n
तो जब 5n बराबर होगा 78 में दो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 80, काट देंगे तो n बराबर कितना आ जाएगा 16, जो कि हम लोग के आंसर है। नंबर 5 अब देखेंगे कि निम्नलिखित समानता श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है, यानी कि हम लोग के n ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं a1 होता है, ये होता है a2, ये होता है a3 डॉट डॉट, ये होता है अंतिम पद an। ठीक है, हम लोग को n ज्ञात करना है, पदों की संख्या। ठीक, दिया है a बराबर 7 और d हम लोग कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1, यानी कि 13 में से 7 खर्च तो कितना होगा d बराबर 6। ठीक है, और जो an दिया है वो है 205। जब हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे वो होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का मान कितना है 205 बराबर a के मान कितना है 7, n ज्ञात करना है और d के मान कितना है तो 6। ठीक, तो 205 बराबर 7 प्लस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 6n माइनस के 6, घटाएंगे तो कितना हो जाएगा तो 205, 7 में से 6 तो 1 प्लस 6n, तो 1 को इधर बैठाएंगे तो 205 माइनस 1 बराबर 6n। ठीक, तो जो घटेगा 6n बराबर 204, तो जो n बराबर होगा वो होगा 204 बटा 6, काटेंगे तो कै बार में कटेगा 38 बार में। ठीक है, 6 त्रिका 18 और 6 चौके 34 बार में कटेगा, तो जो n का मान होगा कितना हो जाएगा 34। ठीक है, उसी प्रकार दूसरा को मान लेते हैं, ये है a1 a2 a3 डॉट डॉट इस टाइप से। ठीक है, देखेंगे कि जो a दिया है कितना दिया है 18, इसको हम लोग सुधार सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 15 30 और 31। ठीक है, इसको लिख सकते हैं 31 बटा 2, तो लिखेंगे कि d बराबर a2 माइनस a1, तो a2 का मान कितना है 31 बटा 2 माइनस के a1 का मान 18। ठीक, तो जो d बराबर होगा 18 के नीचे 1 लिखेंगे और लघुत्तम निकालेंगे तो 2, तो 31 और 18 दूना 36, यानी कि जो d का मान आएगा माइनस के 5 बटा 2। और अंतिम पद जो दिया है माइनस के 47। ठीक, अब हम लोग से n ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो n ज्ञात करेंगे। ठीक, तो n का फार्मूला जो होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अंतिम पद दिया माइनस के 47, a के मान कितना दिया 18 प्लस n हम लोग को ज्ञात करना है और d कितना है तो माइनस के 5 बटा 2, तो माइनस के 5 बटा लिखेंगे 2। ठीक, माइनस 47 बराबर 18 प्लस गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 5 n बटा 2 माइनस के 5 बटा 2, 18 के नीचे 1 लिखेंगे और लघुत्तम निकालेंगे। ठीक, टोटल 2 हो जाएगा तो 36 माइनस के 5n माइनस 5 माइनस के 47। ठीक, क्या करेंगे कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे, 7 दूना 14 और 94 माइनस 94 बराबर हो जाएगा 36, और 36 में से 5 को घटा देंगे तो 31 माइनस के 5 है। ठीक, क्या हो जाएगा कि माइनस है, इधर प्लस है तो इधर का माइनस हो जाएगा, तो माइनस के 94 और माइनस 31 बराबर माइनस 5 है। ठीक, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 125 बराबर माइनस 5 है, जो n बराबर होगा 125 बट्टा माइनस 5, जो कटेगा तो 25, तो जो n के मान होगा वो हो जाएगा 25। ठीक, अब हम लोग छठा क्वेश्चन देखेंगे कि क्या AP 11 8 5 2 डॉट डॉट का एक पद माइनस के 150 है और क्यों का जवाब देना है। ठीक, तो इसको मान लेते हैं A1 A2 A3 A4 मैंने इस टाइप से डॉट डॉट an बराबर कितना दिया है माइनस के 150। ठीक, तो a बराबर जो होगा 11, d जो होता है A2 माइनस के A1, यानी कि 8 में से 11 को घटाएंगे तो d के मान जो होगा माइनस के 3 होगा। ठीक है, और जो an दिया है वो माइनस 150 दिया है, n हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक है, तो जो फार्मूला जानते हैं
वो होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। मान को बिठाते हैं। एन के मान दिया है माइनस के 150, ए दिया है 11, एन हम लोग को निकालना है, डी है माइनस के 3। ठीक, तो लिखेंगे कि 150 11 प्लस गुना करेंगे तो माइनस के 3 एन माइनस गुना माइनस प्लस 3। ठीक, तो 150 बराबर 14, 11 3 14 माइनस के 3 एन, इसको इधर बैठा देंगे तो ये हो जाएगा 150 माइनस 14 बराबर माइनस के 3 एन। ठीक, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 3 एन बराबर माइनस 164। तो एन बराबर हो जाएगा माइनस के 164 बटा माइनस 3, माइनस माइनस काट देंगे, जो एन के मान होगा 164 बटा 3। ठीक, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि एन के जो मान है वो भिन्न में है। लिखेंगे कि यहाँ एन एक भिन्नात्मक संख्या है जो एन के लिए संभव नहीं है। लिखेंगे कि चूँकि 150 माइनस के 150 एपी नहीं है। ठीक है।